आज मैं आपको एक बेहतरीन रेमेडी बताने वाला हूं जो आप हाइपर पिगमेंटेशन और चेहरे पर मौजूद काले दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी स्किन पर मुख्तलिफ फेशियल क्रीम्स और ब्लीचिंग एजेंट्स लगा रहे होते हैं जो इन दाग धब्बों को ख़त्म तो कर देती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उन सेल्स को भी तबाह कर देती हैं जो असल में ये पिगमेंट बनाते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझते हैं कि ये दाग धब्बे ज़्यादा धूप में निकलने की वजह से आते हैं, इसी वजह से आपको धूप में निकलने से मना किया जाता है। अब तो ये हाल है कि हर मॉइस्चराइजर और फेशियल क्रीम में SPF सन ब्लॉक केमिकल्स डाले जा रहे हैं ताकि यूवी रेडिएशन को ब्लॉक किया जा सके। किसी भी सन क्रीम या फेस क्रीम में अगर आप सनस्क्रीन मिला हुआ देखें तो मैं तो कभी भी आपको अपने चेहरे पर यह लगाने का मशवरा नहीं दूंगा। आप अगर एक जवान शख्स को एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ कंपेयर करें तो आपको ये मसला जवान लोगों में नजर ही नहीं आएगा। ये ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जो 35, 40 या 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसला बढ़ता जाता है। हमारी स्किन में एक नेचुरल कलर कंपाउंड होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। ये खास टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये पिगमेंट बनाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे अगर आप इस कटे हुए सेब को देखें, इन दोनों के रंग में थोड़ा सा फर्क है और ये रंग का फर्क दोनों में ऑक्सीडेशन की वजह से है। इनमें से जिसका रंग साफ है इस पे लीमू लगाया गया है और लीमू का रस एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और जो ब्राउनिश हो गया इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है इसलिए ये ब्राउन हो गया। बिल्कुल यही चीज हमारी स्किन के साथ भी होती है। ऑक्सीडेशन मेलानिन को ट्रिगर करती है। इसके अलावा पोल्यूशन और स्ट्रेस भी इस पे असरअंदाज होते हैं, मगर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए समझना जरूरी है वो है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपकी इस मसले को दूर करने में मदद कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या है? एंटीऑक्सीडेशन यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेलानिन खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स के DNA को प्रोटेक्ट करता है, DNA डैमेज को रोकता है। आपने कभी गौर किया होगा जब आप दिन के वक्त सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन हल्की सी टैन हो जाती है। जितना ज्यादा गहरा रंग होगा स्किन का, इस टैन की वजह से उतना ही आपकी स्किन ने यूवी रेडिएशन को फिल्टर किया होगा। लेकिन इसका एक और इफेक्ट भी होता है। जैसे जैसे स्किन यूवी रेज को फिल्टर करती है, विटामिन डी की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी स्किन में कोलेस्ट्रोल और इन यूवी रेडिएशंस के इंटरेक्शन से बनता है। अब विटामिन डी कम बनेगा और विटामिन डी आपके मेलानोसाइट्स को ऑक्सीडेशन से बचने में मदद करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ ये मेलानोसाइट्स को रेगुलेट करता है। जिस तरह बॉडी इसे सिग्नल करती है उसी तरह ये मेलानिन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक ऑटो इम्यून कंडीशन है विटिलिगो। इसमें हाइपर पिगमेंटेशन की बजाय पिगमेंट लॉस होता है। मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन स्किन के कुछ पैचेस में कम हो जाती है। अब इस कंडीशन को बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है अगर आप रोजाना 20,000 से 30,000 IU's विटामिन D3 लें। इस पर रिसर्च मौजूद है। विटामिन डी उन सेल्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जो मेलानिन बनाते हैं। अगर आपकी स्किन में इनफ विटामिन डी मौजूद होगा तो ही आपके मेलानोसाइट्स अपना नॉर्मल फंक्शन जारी रख सकेंगे। लेकिन अगर आप वही जनरल रिकमेंडेशंस फॉलो करते रहेंगे कि धूप में बाहर ना निकलें, हर वक्त सन ब्लॉक लगाएं, तो फिर आपका विटामिन डी भी लो होता जाएगा। अब मैं दो चीजें रेकमेंड करूंगा। एक क्विक फिक्स है जो आप फौरन कर सकते हैं, एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव होम रेमेडी है जिस पर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने विटामिन डी लेवल्स को पूरा करें। इसका मतलब ये है कि हर रोज कम से कम 10,000 IU's विटामिन D3 जरूर लें। इसके अलावा मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि अपने जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क्स को स्ट्रांग बनाएं। ये नेटवर्क्स बनाने के लिए आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन और अमीनो एसिड्स चाहिए जो कि आप मछली, अंडे और गोश्त से ले सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेस मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक, कॉपर और आयोडीन। ये मिनरल्स आपको सी फूड से मिल सकते हैं। इसके साथ आपको बी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन ई भी चाहिए जो आपकी मदद करेंगे इस एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में। अब चलते हैं उस क्विक फिक्स की तरफ जिससे आप अपनी स्किन टोन को फौरी तौर पे इंप्रूव कर सकते हैं, और ये रेमेडी है सिंपल अनस्वीटेंड खट्टा दही। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि डब्बे वाला दही ना यूज करें। बगैर चीनी हल्का सा खट्टा दही आपको चाहिए। आप घर में भी बना सकते हैं, बाजार से भी ले सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? आपने बस दही को अपनी स्किन पर 5 मिनट तक रब करना है। अच्छी तरह से पूरी स्किन पर लगाने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना और फिर आप इसे पानी से वॉश करना है। ये सिर्फ हफ्ते में 1 दफा भी आप करते हैं तो काफी है। कुछ लोग ये हफ्ते में 3 दफा भी करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस है। अब दही में ऐसी कौन सी चीज है जो काम करती है? इसमें एक
बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सबसे बड़ा काम यह है कि ये डेड स्किन सेल्स के बीच में मौजूद बॉन्ड्स को डिसॉल्व करता है। इन बॉन्ड्स के अंदर डार्क पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इस तरह से पुरानी डार्क स्किन उतर जाती है और नीचे से नई फ्रेश स्किन बाहर आ जाती है। फिर दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। हमारी पूरी स्किन पे जरासीमों का एक इकोसिस्टम होता है जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। ये फ्रेंडली जरासीम स्किन की हिफाजत करते हैं, स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो नई स्किन जब आती है तो इसको हिफाजत की जरूरत होती है। यहाँ पे प्रोबायोटिक्स काम आते हैं। ये फ्रेंडली जरासीम स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बुरे जरासीमों से बचाते हैं और इसे हेल्दी रखते हैं। अगर आपकी स्किन में ज्यादा इन्फ्लेमेशन या रेडनेस है, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये मसला बहुत ज्यादा सीरियस है तो आप इस रेमेडी को और स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करें और चेहरे पे लगाएं, तो अब इससे आपको एक और एक्स्ट्रा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है जो इस प्रोसेस को मजीद तेज कर देगा। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी हो जाएगी। एक और बात याद रखें, हमारी स्किन की पीएच एसिडिक होती है। स्किन का कोई भी मसला तब शुरू होता है जब आप अपनी स्किन को डिफरेंट फेशियल क्रीम्स या सन ब्लॉक्स लगा के एल्कलाइन बना देते हैं, या अगर आप धूप में बिल्कुल नहीं निकलते, ज्यादा इंडोर रहते हैं, तो इससे स्किन की पीएच अल्कलाइन हो जाती है। तो आप बिल्कुल धूप में बैठ सकते हैं। रेगुलर सन एक्सपोजर बहुत हेल्दी है और जरूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म इसी तरह डिजाइन हुआ है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।